अच्छा, ये हमारे भाई है जो तकरीबन 5 साल से ईवी यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने भी यहाँ से अपनी बाइक को कन्वर्ट कराया पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक में। तो ब्रदर अपना नाम बता दीजिएगा और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, वो तमाम डिटेल्स बता दीजिएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर आलम है और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दुनिया में पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और और जो है माहौल दोस्त चीज़ है, तो दुनिया इस साइड पे आ रही है, तो हमें भी यहाँ आना हमारे लिए कामयाबी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे ईवी के साइड पे आने से सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये इको फ्रेंडली चीज़ है ये। तो और रही बात एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और ज़ाहिर मेरा इस्तेमाल ज़्यादा है, ज़ाहिर एक दिन में 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर का इस्तेमाल है, तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ रही है इलेक्ट्रिक के बजाय। अगर यही मैं पेट्रोल पे चल रहा होता तो कम से कम 2 लीटर 2.25 लीटर 2.5 लीटर भी रहे उसका इस्तेमाल होता। सही। ठीक है, इसलिए आज से बेहतर है और अच्छा वो है, सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस है। लो मेंटेनेंस है कि बार बार कोई कोई चीज़ों के लिए खराबी नहीं आती, कभी चैन स्पॉकेट कभी कुछ मेंटेनेंस नहीं कराना पड़ता इसका ज़्यादा। अभी तक जब आपको बाइक लेके आना पड़ता है, जिस तरह आप आज बाइक दोबारा अपनी लेके आए हैं, तो क्या इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आपको लेके आना पड़ता है बाइक को मेंटेनेंस के लिए? इशू सबसे बड़ी सड़कों की है। कराची की सड़कें कितनी अच्छी हैं पूरे पाकिस्तान को पता है इस बात का, वज़ीर आज़म समेत। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो इशूज है आपको जो है ये है सेंसिटिव चीज़ है, बड़ी एहतियात के साथ आपको चलाने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा स्पीड ना लें, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में एकदम से पाकिस्तान में चलते चलते गटर में बंदा गिर जाता है, ये तो फिर खड्डा है। तो इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है, बाकी इसके अलावा कोई मसला नहीं है। सही। तो जो भी इसका मोटर का रिपेयर का काम वगैरह होता है वो आसानी से हो जाता है, आफ्टर सेल सर्विस सही रहती है? हाँ बिल्कुल हो जाता है काम। इनके पास सजाद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ईमानदार भी हैं। तकरीबन 3 साल से मेरा इनसे वास्ता है और बहुत अच्छे इंसान है और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। बाकी ये कि जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ पे इसका फुकदान ये है इन व्हीकल्स का कि इसके पार्ट्स यहाँ अवेलेबल नहीं होते, वो डिफरेंट जगहों से ढूंढना पड़ता है। तो जैसे अगर आप पेट्रोल वाली बाइक है, किसी भी गली कूचे में खड़े हो, भाई चैन स्पॉकेट खराब है, भाई चैन स्पॉकेट डाल दो, तो वो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, चीजें अवेलेबल होती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की सतह पे सपोर्ट है नहीं। सही है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर नहीं रही है। जो कंज्यूमर या जो है कस्टमर जो है वो इस तरफ जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। किसी भी चीज की मेंटेनेंस अगर अवेलेबल हो, चीजें अवेलेबल हो, पार्ट्स अवेलेबल हो, तो वो चीजें हमेशा से कामयाब होती है। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कारें आती हैं, अगर कंपनी कार भेजने से पहले उसका पार्ट्स मार्केट में ना भेजे ना, तो वो कार कभी भी नहीं चल सकती। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि अवेलेबल थोड़ी सी डिफिकल्टीज इस चीज में आती है कि हमें बहुत सर्च करना पड़ता है, चीजें नहीं मिलती आसानी से। बहुत ज्यादा परेशानी तो नहीं है कि अगर लोग जो है वो इस तरफ जाते हैं बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं होंगे, या परेशानी ज्यादा है या फायदा ज्यादा है? मेरे ख्याल से फायदा ज्यादा है अभी इस टाइम पे। बाकी मैंने आपको कहा ना कि एहतियात बहुत जरूरी है, एहतियात नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सही। एहतियात में क्या क्या चीजें देखनी है? अरे जम खड्डे देखने हैं, ज्यादा लोड नहीं डालना, नॉर्मल तरीके से चलानी है गाड़ी को। ये कोई पेट्रोल वाली बाइक नहीं कि हम व्हीलिंग भी कर रहे हैं, डबल व्हीलिंग कर रहे हैं और लेट के चला रहे हैं, सो के चला रहे हैं। पेट्रोल वाली बाइकों में चल जाता है, ये इसमें नहीं चलेगा। इसमें नॉर्मल तरीके से आपको चलाना पड़ता है। अगर लोड आपका जिस कैपेसिटी का है, आप सबसे पहले तो जिससे आप ये चीज बनवा रहे हैं, आप उनसे बोले भाई हम टोटल गाड़ी समेत कितने वेट डाल सकते हैं, उस वेट से आप 5 kg कम रखें, बढ़ाए नहीं। सही। 5 kg कम रखें, बढ़ाए नहीं अंदाज से। तो ये तो चले बेसिक मेंटेनेंस हो गई, और ये मेरा पहले इन चीजों का तो लोग ख्याल रख सकते हैं। अच्छा ब्रदर, ये बताइएगा कि आप 5 साल से तो चला रहे हैं इस बाइक को, तो एक बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यार अगर बाइक पंचर हो जाए तो आपको क्या करना है? तो मुझे बताएं कि कभी आपका पंचर वगैरह हुआ और आपको कोई प्रॉब्लम आई पंचर में? नहीं, पंचर में देखें ऐसे चीज मैं आपको बताया ना कि क्योंकि इलेक्ट्रिक कोई भी आइटम हो वो थोड़ा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें। और हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान में खासतौर पर कराची में जो पंचर वाले हैं वो रूटीन यूज पे गाड़ी खोलना, रूटीन यूज पे भले रफ टफ यूज तरीके से वो खोलते हैं। हाँ। और अगर इस तरीके से इसको खोला गया तो मोटर डैमेजेस होने के खतरात हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप अपनी निगरानी में खुद खड़े होकर इसको खुलवाएं तरीके से। और आपको पता है कि सही है। और दूसरी बात ये कि ये मोटर की जो पंचर होगा वो यहीं पे यानी मोटर से खुलेगी और खुल के वहीं रख के पंचर होगा। जो ऐसा अमूमन आपने देखा होगा जो पेट्रोल वाली गाड़ी है उसके पंचर के लिए वो उठा के लेकर जाते हैं। हाँ। यानी कि व्हील अंदर लेके गए, वहीं खोला वहीं लगाया। इसकी व्हील यहीं गाड़ी के पास ही खुलेगी
और उसके बाद वो ट्यूब खाली लेकर जाएंगे और वो पंचर चेक करके वो यहाँ पे लगाएंगे। और इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप पहला पंचर हो उसके बाद दूसरा पंचर होने की इंतजार ना करें, नया ट्यूब डाल दें, नई टायर डाल दें। अच्छा, सबसे आसान ये हल ये है, सही। क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल कोई पंचर सस्ता नहीं है और टायर ट्यूब और टायर को सस्ता नहीं है ना, ये चीज है। तो ये टायर खुलने में क्या मुश्किल होती है या टायर आसानी से खुल जाता है? मुश्किल कोई भी नहीं है, खुल तो आसानी से जाता है, लेकिन मसला ये है मैंने कहा था कि हमारे यहाँ यूज टू लोग नहीं है, ज्यादातर तो बेचारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें अंगूठा छाप टाइप के लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की अहमियत और उसकी हसासियत क्या होती है, और जैसे तैसे खोलना उनका काम है, बस उनको अपने पैसे बनाने। चीज तो आपके नुकसान है, हजारों रुपए की लाखों रुपए की चीज आपकी लॉस होगी, ये चीज है। बाकी इसके अलावा मैं सिर्फ इतना दरखास्त करूंगा गवर्नमेंट से कि अगर ये वीडियो कोई भी अरबाब इख्तियार देख रहे हैं तो जनाब आप एक चीज अच्छी चीज है तो उसको यहाँ पे इसके लिए इंडस्ट्रीज लगाएं, इसके पार्ट्स को यहाँ पे इजीली अवेलेबल करें, भले चाइना में मैन्युफैक्चर्ड हो या चाइना की ही टीम आके यहाँ काम करे, लेकिन ये काम करे जरूर। जो चीज कौम के लिए आवाम के लिए फायदेमंद है, गवर्नमेंट को चाहिए वो काम करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि अगर ये इकोनॉमिक यहाँ पे हो जाएंगे, इनकी कंपनी फिटिंग सारी चीजें होंगी तो सस्ती भी, आवाम को ये चीजें सस्ती भी पड़ेंगी, और दूसरी बात ये कि इजीली अवेलेबल भी होंगी। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया।